अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खुश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ भलाइयाँ नसीब करे। दोस्तों, एहसास किफ़ालत प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू हुआ है। पहले 1,50,00,000 ख़ानदानों के लिए ये 12,000 आए थे। अब ये प्रोग्राम 70 लाख ख़ानदानों के लिए ये प्रोग्राम है। 70 लाख ख़ानदानों को 12,000 दिए जाएंगे। तो पहले एक दफ़ा 12,000 मिलते थे, अभी 6 महीने में 12,000 मिलेंगे। यानी ये प्रोग्राम मुसलसल चलता रहेगा। तो ये वीडियो देखिए। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ये वीडियो सुनिए। हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर, जो कि वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ कर रही हैं। अहम दिन है क्योंकि आज एहसास की जो रकम की अदायगियाँ हैं उनका दूसरा मरहला आज शुरू हो रहा है। ये दूसरा मरहला जो है वो पहले मरहले से कदरे मुख्तलिफ है। आपको याद होगा कि 2020 में हमने एहसास प्रोग्राम के तहत एमरजेंसी कैश का प्रोग्राम किया था और 1,50,00,000 ख़ानदानों की कोविड की वजह से इमदाद की थी। ये इमदाद जो थी ये एक दफ़ा के लिए थी, 12,000 की इमदाद एक दफ़ा के लिए थी। और अब जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो एहसास किफ़ालत के तहत 70 लाख ख़ानदानों को एक दफ़ा नहीं बल्कि मुसलसल उनकी इमदाद की जाएगी। हर 6 माह बाद 12,000 दिए जाएंगे। तो ये तो एक चीज़ मुख्तलिफ है पहले और दूसरी जो मरहला है एहसास कैश का, उसमें जो दूसरा फ़र्क है वो ये है कि पहले हमने 81-71 के तहत रजिस्ट्रेशंस की थी और अब हम एक सर्वे के तहत रजिस्ट्रेशंस लोगों की कर रहे हैं। इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कौन हकदार लोग हैं। ये एक बड़ा जामे सर्वे है जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त घर घर जाके सर्वे हो रहा है और आज की तारीख में ये सर्वे 70% मुकम्मल हो चुका है और जून में इंशाल्लाह ये सर्वे जो है ये पाए तकमील को पहुंचेगा। तो जैसे जैसे सर्वे की बुनियाद पे लोग हकदारों का तय्युन हो रहा है, वैसे वैसे हम उनको अब अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और उनको अदायगियाँ कर रहे हैं। तो आज की तारीख में पूरे पाकिस्तान में 2,80,000 ख़ानदानों को आज शाम को SMS जाएंगे और वो ख़ानदान कल सुबह अपनी पेमेंट जाके ले लेंगे, 12,000 रुपये की पेमेंट। कल की तारीख में 2 लाख लोगों को फिर SMS जाएंगे और वो अपनी पेमेंट ले लेंगे और जून तक हर हफ्ते जो है तकरीबन इसी नंबर के लोग हैं जो उनको SMS जाएंगे, वो अपनी पेमेंट्स लेंगे और जून के आखिर तक 70 लाख ख़ानदान इंशाल्लाह एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। तो आज जो बहनें हमारे साथ मौजूद हैं वो इस नए सर्वे की वजह से इस प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। आपकी हिदायत के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमारी पूरी कोशिश है कि ये काम दियानत से हो, शफाफियत से हो, लोग जो है मेरिट में इस पे शामिल हों, इसमें कोई बदउनवानी शामिल ना हो, इस प्रोग्राम को सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, कोई इसमें सियासी अंसर ना हो, ये आपकी हमें ख़ास हिदायत होती है। और हर किस्म के ऐसे बदउन्मान अनासिर का जो इन मासूम लोगों से पैसे गलत तौर पे लेने की कोशिश करते हैं, उनकी कला कमा करने के लिए जो सिस्टम्स हमने बनाए हैं वो आपकी हिदायत पे हमने बनाए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें हकदार लोग शामिल हों। जैसे कि आपको मालूम है 2019 में हमने 8,20,165 लोगों को पुरानी लिस्टों में से इसलिए खारिज किया था क्योंकि वो उनके पास गाड़ियाँ थीं, उनके पास वो बार बार इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे, उनके नाम ज़मीनें थीं, FBR में वो टैक्स भी देते थे मगर हुकूमत की जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ाइफ भी लेते थे। 2019 में 1,40,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाज़मीन और उनकी जो घर वालियाँ हैं वो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बेनिफिट्स लेती थी। पिछले हफ्ते ही हमने 30,000 सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स पुरानी लिस्टों में और पकड़े उनको एग्ज़िट किया। तो इस बारी हम
हमारी पूरी कोशिश है और जैसे कि आप बार बार हिदायत करते हैं कि सिर्फ हकदार लोग ही इन लिस्टों में शामिल हों। तो आज मेरे साथ कुछ बहनें मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपनी ज़ुबानी आपको अपने हालात ख़ुद बताएं। नसरीन बीबी जो हैं वो बहुत बाहिम्मत खातून हैं, उनके जो है उनको फॉलेज है, वो घर में, उनकी कमाई का कोई ज़रिया नहीं है और नसरीन बीबी की आँखों का ऑपरेशन ना होने की वजह से उनकी नज़र बहुत कमज़ोर है, मगर उनका ज़रिया माश मालिश था। वो घर घर जाके लोगों को मालिश करती थी, मगर उनका सीधा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया और उनका उल्टा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। तो जो उनका ज़रिया माश था वो भी रह गया, वो कुछ कमा भी नहीं सकती। तो ऐसे लोग जो एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में अब शामिल हो रहे हैं, जिनको वाकई उनकी ज़रूरत है, और नसरीन बीबी ने आज इस तकरीब में आके हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। इनको मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब आपकी तरफ से बताया है कि ये जो हुकूमत समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम कर रही है, ये हम लोगों पे एहसान नहीं करते, ये लोगों का हक है हुकूमत पे, ये लोगों और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उनकी मदद करे। तो मैं चाहूँगी कि वो खुद आपसे कुछ बात करें। क्या कहना चाहती हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी ज़ुबान दस्यो। जी ऐसा है कि गरीब आदमी यहाँ मदद करना चाहो तो मजबूर हाँ, घर वाला भी मजबूर है, आप भी मजबूर आ गया था, सारे को मदद करो इंशाल्लाह। जो हमारी बहन है नसरीन बीबी, अब वो प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब आपकी इजाज़त से मैं आपको दूसरी बहन से मिलाना चाहती हूँ, इनका नाम भी नसरीन बीबी है। अमदगवैमा तासब पुख्तो के दी तो उबाय ज़बबिया उर्दू की दगाओ कमा ज़मानुना दी पिंजो अतो बच्चों मोर पिंजो नुना मेरी यूलर में पिंजो लस्काला उम्र दे पिंजो का पिंजो में पूरी स्कूल वेली नोर एहसास किफ़ालत प्रोग्राम का दूसरा मरहला, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को मुस्तहिकीन से मिलाया जा रहा है, जिनको ये प्रोग्राम के हवाले से माली मामला फराहम की जा रही है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आज का वीडियो ये था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो इंशाल्लाह जो भी वीडियो आएंगे हम इस चैनल पे सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।